विप्रुषाप्लावितानां अस्माकं मोक्षचिन्ता प्रकृतिसंरसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारधारा स्वच्छन्दं ध्वनितिप्रतिपदमधुना सामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यान के लिए पवित्रता एक आवश्यक है। तो आसन में थोड़ा फेरफार हो जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि पातंजल योग दर्शन में आसनों का पृथक पृथक वर्णन नहीं है। माने ये पद्मासन है, ये सिद्धासन है, ऐसा मूल में नहीं है। वीरासन है, स्वस्तिकासन है। उन्होंने आसन की एक परिभाषा की, स्थिर सुखम आसन, सुख बना रहे। ये नहीं कि इधर घुटने में दर्द हो रहा है, इधर कमर में दर्द हो रहा है, इधर सिर में दर्द हो रहा है। तो दर्द की ओर ज्यादा ख्याल जाएगा तो ध्यान में बाधा पड़ेगी। इसलिए कभी पांव फैलाने की जरूरत पड़े तो फैला लिया, कभी उठ के टहलने की जरूरत पड़े तो 5 मिनट टहल ले लिया। पर आसन का इतना आग्रह नहीं करना चाहिए कि मन ही विक्षिप्त हो जाए। मन को शांत करना ये आसन का फल है। तो स्थिर सुखम आसनम, उन्होंने मूल सूत्र में आसन का स्वरूप इतना ही है, सुख की स्थिरता आसन है। इसका उपाय है प्रयत्न की शिथिलता और अनंत की समापत्ति। आगे कुछ करना नहीं है, संकल्प लेके न बैठे कि आगे कुछ करना है, और परमात्मा का ध्यान चिंतन करना, स्मरण करना। और इसका फल है द्वंद्वानभिभाव। तब ठंड, गर्मी, सुख, दुख ये तुमको सतावेंगे नहीं। ततो द्वंद्वानभिभाता। तो सुख की स्थिरता बनी रहे, उसमें 3 बात नहीं होनी चाहिए। एक तो बहुत सा सामान इकट्ठा करके आसन में नहीं बैठना चाहिए। ऐसी गद्दी हो और ऐसी रजाई हो और ऐसा कंबल हो और ऐसा, नहीं तो उससे फिर आलस्य आने लगेगा। और मदद के लिए कोई दूसरे आदमी को नहीं रखना चाहिए। बेसामान और बेसाथी, ये मार्ग ही जिस मार्ग में चलते हैं ना, अंतर्मुख होने का मार्ग, ऐसा होता है। और बेश्रम,
परिश्रम नहीं होना चाहिए। सुषुप्ति में जो भी आराम मिलता है वो इन 3 बातों के कारण से मिलता है। सुषुप्ति काल में कोई साथी नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। तो जब ये छूट जाते हैं तो संसार के दुख भी इनके साथ छूट जाते हैं। दुख तो सामान लेके आता है, साथी लेके आता है, परिश्रम लेके आता है। अच्छा, अब आसन के बाद वैसे योग दर्शन में समाधि लगाने के जो उपाय वर्णित किए गए हैं उसमें निद्रालंबन चित्त का भी वर्णन है। निद्रालंबन, सुषुप्ति काल में तुम्हारे चित्त की कैसी दशा होती है। बिल्कुल शांत होता है, निर्विषय होता है, निर्देश होता है, निष्काल होता है। उस समय चित्त काल की वृत्ति, देश की वृत्ति और वस्तु की वृत्ति, वृत्ति माने व्यवहार, पूरब पश्चिम का व्यवहार नहीं करता, भूत भविष्य का व्यवहार नहीं करता, तुम मैं का व्यवहार नहीं करता, निद्रा काल का। तो ठीक वैसी ही दशा अपने चित्त की जागृत में हो जाए, इसको जागृत सुषुप्ति बोलेंगे। हो जागृत अवस्था में ही सुषुप्त्याकार चित्त वृत्ति आलंबन हो तो आपको बहुत आराम, बहुत शांति मिलेगी। अच्छा, ये असत्य बोलने से वाणी में अपवित्रता आती है और हिंसा करने से क्रिया में अपवित्रता आती है, चोरी करने से धन में अपवित्रता आती है, ब्रह्मचर्य भंग करने से मन में अपवित्रता आती है और ज्यादा परिश्रम करने से समाज में ही अपवित्रता आ जाती है। पर योग दर्शन अपने अंतःकरण को पवित्र करने के प्रवृत्त होता है। अच्छा, पवित्रता के लिए एक उपाय बताते हैं। उपाय, आप आसन पर शांति से आसन से बैठ गए। अब पवित्रता की भावना के लिए एक युक्ति आपको सुनाता हूं। आपके गुरु हैं, इष्ट देवता हैं, नहीं हैं क्योंकि जो लोग संग्रही होते हैं वो नहीं वालों का भी संग्रह करते हैं, नहीं तो वो बेचारे निराधार हो जाएंगे। और प्रचार गोष्ठी के आधार तो निगुरे लोग ही होते हैं, क्योंकि वही बाद में चेले बनते हैं तो प्रचारकों के काम आते हैं अपन विचार गोष्ठी, चिंतन गोष्ठी, एक वस्तु का विचार करने के लिए बात करते हैं, प्रचार करने के लिए नहीं करते हैं। ये तो जब तक स्वयं अधिकारी के मन में प्यास नहीं होगी तब तक उस पर चाहे जितना वर्ष हो वो सब फिसल के गिर जाएगा, बह जाएगा, बेकार हो जाएगा, जिसके मन में प्यास नहीं होगी। तो जब आप शांति से बैठ जाएं तो अपने सिर में ज्ञान के दाता गुरुदेव बैठे हुए हैं और प्रसन्न मुद्रा में है, सहस्त्रदल कमल पर, खिले हुए कमल पर बैठे हैं। उनके शरीर से ज्योति निकल रही है और पहले गुरु का ही ध्यान होता है।
और उनके चरण नख से ऐसी रोशनी निकल रही है और ऐसी अमृत की धारा गंगा बह रही है कि उससे हमारा रोम रोम पवित्र हो रहा है, मन मन पवित्र हो रहा है, कण कण पवित्र हो रहा है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी गुरु को मानते हैं। आश्चर्य है। बौद्ध संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में एक ईश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा की इकाई ही शुद्ध होकर अपने स्वरूप में बैठती है और अलग अलग रहती है। तो वे भी बुद्ध का या महावीर का ध्यान मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते परंतु गुरु को मानते हैं। एक आश्चर्य देखो, और इसी से उनका संप्रदाय चलता है। एक ईश्वरवादी नहीं है, और सच पूछो तो अनेक ईश्वरवादी भी नहीं हैं, फिर भी गुरु को मानते हैं। अब आप दूसरा देखो, गुरु की मुस्कान से, चितवन से, चरण नख से ऐसी अमृत की धारा और ऐसी रश्मि निकल रही है, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो तुम्हारे शरीर के भीतर के एक एक अंश को ज्योतिर्मय और पवित्र बना देते हैं। अब यदि हम 1 मिनट रुक जाए तो आप प्रैक्टिकल ध्यान कर सकते हैं। दूसरा लो, गुरु में आपकी आस्था नहीं है कदाचित, वैसे गुरु कभी मरता नहीं है, और आप अगर अंधविश्वास की बात न माने तो एक दूसरी बात भी कह दें, वो कभी भ्रष्ट भी नहीं होता। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने हमको बताया था कि जब तुम्हारा कोई गुरु हुआ, तुमने गुरु माना, बनाया, या गुरु ने अनुग्रह करके तुमको शिष्य बनाया, तुम्हारे ऊपर कृपा की, तो उसने एक मूर्ति, एक आकार तुम्हारे भीतर अपना डाल दिया। तुम्हारे हृदय में उसकी एक साकार मूर्ति रह गई, वो रह गया अलग बाहर, गुरु जी रह गए बाहर, और उसने एक अपना प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में डाल दिया। साकार मूर्ति तुम्हारे दिल में, दिमाग में बैठ गई। तो यदि बाहर वाला गुरु मर जाए तो भी भीतर वाला वो जो साकार, जो उसकी मूर्ति है ना, आकृति है, वो नहीं मरेगी। और यदि बाहर वाला भ्रष्ट हो जाए तब भी भीतर वाला भ्रष्ट नहीं होगा। इसलिए यदि तुम्हें अंतर्मुख होना है तो भीतर वाले को पकड़ो। ये प्रसंग बस ये बात कह दी। मान लो गुरु पर किसी की आस्था न हो तो इष्ट देव पर है कि नहीं, तो अपने हृदय में इष्ट देव का चिंतन करो, और उससे जो ज्योति, उससे जो किरणें फैल रही हैं अपने शरीर में, वो एक एक नस में, एक एक नाड़ी में, एक एक स्नायु में, रक्त की एक एक बूंद में, हड्डी मांस के एक एक कण में अपने इष्ट देव की पवित्र ज्योति भर रही है, ऐसा चिंतन करें। ये ध्यान नहीं है, ये स्नान है। बोला, इसका नाम स्नान है। अच्छा, गुरु और इष्ट देव भी ना हो, धर्म वो होता है जो सबका संग्रह करे हो, जिसके घेरे में एक भी व्यक्ति आने से छूट जाता है, वो धर्म अधूरा है। जिसको यज्ञ का अनधिकारी मानते हैं, उसको भी भगवत भजन का अधिकारी मानते हैं। कहीं भी मनुष्य छूट न जाए,
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। संपूर्ण लोक के लिए कल्याणकारी होता है धर्म। वो पतित के लिए भी होता है, पतित के पास प्रायश्चित के रूप में धर्म जाता है बोला, पश्चाताप के रूप में धर्म जाता है, राम राम नाम के रूप में धर्म जाता है। धर्म कभी किसी के पास जाने से इनकार नहीं कर सकता। वो सबका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। जैसे जो सांप का विष उतारने का मंत्र जानता है ना, उसके लिए एक बंधन होता है कि चाहे चांडाल को सांप काट जाए, चाहे पापी को सांप काट जाए, चाहे वेश्या को सांप काट जाए, जब उसके पास खबर आती है कि उसको सांप काट गया है तो वो मंत्र जानने वाले को जाना ही चाहिए उसका विष उतारने के लिए। इसी प्रकार धर्म का ये काम है कि वो सबके पास उसका मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए जाए। अगर ये सामर्थ्य उसमें नहीं है, पशु पक्षी के उद्धार का भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो धर्म अधूरा है। तो आओ, जो लोग निगुरे हैं और निरिष्ट हैं, उनके लिए भगवान सूर्य का उदय तो होता है ना। सूर्य तो देखे हुए हैं, आजान देवता बोलते हैं उनको। तो उनको ऐसा चिंतन करना चाहिए कि सूर्य मंडल से एक अमृतमयी धारा हमारे सिर पर गिर रही है और ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर को, मन को अमृतमय बना रही है। ये स्नान है, ध्यान नहीं है। शैव को चिंतन करना चाहिए कि हमारा सिर ये जो चाम से और रक्त से और मांस से और हड्डियों से घिरा हुआ है, इसके भीतर एक आकाश है। वो आकाश शिव रूप है, बिल्कुल कर्पूर गौर, और छल छल छलक रही है गंगा उससे। उस गंगा में स्नान कर रहे हैं, उस शिव से छलकती हुई प्रकाश रूप। और कपालाकाश में, खोपड़ी के आकाश में जो चिदंबरम कर्पूर गौर भगवान शंकर प्रकाश रूप हैं, उनसे जो गंगा की धारा छलक रही है उसमें स्नान कर रहे हैं। स्नान की बात आ गई, इसलिए स्नान। शास्त्र को चिंतन करना चाहिए कि पराशक्ति जगदम्बा मूलाधार चक्र में सुषुप्त पड़ी है, वहां से उसको जागृत किया स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा में, सहस्रार में, अमना पर्यंत ले जाकर नीचे से शक्ति उठी और संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है और मैं पवित्र हो रहा हूं। तो आप अपने में पवित्रता का अनुभव करें। निर्मल पवित्रता, स्वयं ज्योतिर्मय। अपने में जो हीनता का भाव है उसको छोड़ दें। जब आप ध्यान करना चाहेंगे तो बिना लक्ष्य के करते हैं कि किसी लक्ष्य से करते हैं? और उसमें मुख्य प्रश्न ये है कि आप कहाँ बैठ के करते हैं। शरीर के भीतर आप वैकुंठ में भगवान नारायण के समीप बैठ जाइए, आप वृंदावन में राधा कृष्ण के पास बैठ जाइए, आप अयोध्या में सीताराम के पास बैठ जाइए, आप सारे आकार विकार छोड़कर निराकार में बैठ जाइए। लेकिन आप
का लक्ष्य कुछ है कि नहीं है। यदि ईश्वर की प्राप्ति या परमार्थ का साक्षात्कार या समाधि आपका लक्ष्य नहीं है तो ध्यान करके आप क्या पाएंगे? अच्छा, लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए भी ध्यान होता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियां ध्यान से मिलते हैं। पंच तन्मात्रा के परमाणुओं में अपनी वृत्ति लगा देने से अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है और व्यापक महत् तत्व में अपनी मनोवृत्ति लगा देने से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। वायु में अपने वृत्ति की धारणा करने से लघिमा सिद्धि प्राप्त होती है। तेजोमय परमात्मा के स्वरूप में वृत्ति लगाने से प्रकाश नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। तो लौकिक कामनाओं से भी ध्यान का उपयोग किया जाता है, परंतु परमार्थ के मार्ग में इनको विघ्न मानते हैं। जब भगवान के भजन में आप स्थित हों, ध्यान में स्थित हों, तो आप एक कदम दूर या एक मिनट बाद में आने वाली चीज या एक मिनट पीछे छूट गई हुई चीज या परमात्मा के अलावा दूसरी चीज, आप ध्यान रखें। एक मिनट पीछे जो छूट गई, एक मिनट पीछे बाद में जो आने वाली है और आपसे जो 1 इंच दूर है और आपके आत्मा परमात्मा से अलग है, उस वस्तु को जब आप चाहेंगे तो ध्यान की वृत्ति सिमटेगी नहीं, फैल जाएगी। 1 मिनट पीछे चली गई, 1 मिनट आगे चली गई, 1 इंच सामने चली गई, एक दूसरी वस्तु में चली गई, तो सिमटाव जो वृत्ति का है वो वृत्ति का सिमटाव नहीं होगा, फैलाव हो जाएगा। इसलिए ये सब काम है। अगले क्षण को चाहना भी काम है, पिछले क्षण को चाहना भी काम है, दूसरे को चाहना भी काम है, ये सब काम है। और ये काम राम की प्राप्ति में, राम के साक्षात्कार में विघ्न होकर आता है। ये भी एक अपवित्रता है वृत्ति की। अंधकार मूढ़ता भी दोष है, चंचलता भी दोष है, रसास्वाद भी दोष है, लय विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये चारों दोष हैं। अच्छा, अब आप यदि देह मानकर अपने को बैठेंगे और ध्यान करेंगे तो देह के शत्रु हैं, देह के मित्र हैं। देह की ममता बहुतों से है, देह के संबंधी बहुत है। तो जब फिर आप ध्यान से उठेंगे तो वही शत्रु, वही मित्र, वही राग, वही द्वेष, क्योंकि आपने मैं को तो देह में रखा है, इसलिए जब जगेगा मैं तो देह में जगेगा। आप सो जाते हैं तो किसी से दुश्मनी करके सो जाते हैं या दोस्ती करके सो जाते हैं, तो दूसरे दिन जगने पर वो फिर दुश्मन और दोस्त, दुश्मन के रूप में दोस्त के रूप में मिलता है। और ध्यान अपने मैं के स्थान को ही बदल देता है, आप अंतरंग हो जाते हैं। तो उठने पर फिर वो शत्रु, वो मित्र, वो राग, वो द्वेष, वो दुनिया
ज्यों की त्यों नहीं मिलेगी, कुछ हल्की फुल्की मिलेगी, कुछ ढीली मिलेगी, कुछ शिथिल मिलेगी, क्योंकि आपने बंधन को छोड़कर अपने को अपने आप में स्थित किया है। अब जैसे सुषुप्ति दशा में, गाढ़ निद्रा में, जिस समय सपने नहीं आते हैं, उस अवस्था में अपने मन की जो दशा होती है प्रकृति से, उस दशा में जागृत अवस्था में अपने मन को करना है। तुरंत नहीं हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, जा तेरी मर्जी, जहां हो वहां जा, तो ध्यान नहीं होगा। नाम रूप को छोड़ देना जरूरी है, दुनिया के नाम रूप को छोड़ देना, और अस्थि भाति प्रिय रूप से परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा सदा है और प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, और परम प्रेमास्पद, सबसे ज्यादा प्रेम जिससे है वही है। बात बहुत सीधी सी दिखती है, पर अस्थि का अर्थ ये है कि जो कभी न मरे, कभी बाधित न हो, जिसकी मृत्यु का अनुभव न हो सके। तो भला हम कैसे जाने कि इसकी मृत्यु नहीं होगी? तो हम बता सकते हैं कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, आप जान सकते हैं। यह मालूम ही तब पड़ता है जब पहले मैं हूं। जगत मालूम पड़ता है मैं के होने पर, परलोक मालूम पड़ता है मैं के होने पर, ईश्वर मालूम पड़ता है मैं के होने पर। जो भी यह के रूप में मालूम पड़ता है वो मैं के होने पर ही यह के रूप में मालूम पड़ता है। इसलिए यह की उम्र कम है और मैं की उम्र ज्यादा है। तो ईश्वर के साथ मिलाना हो तो पहले यह को मत मिलाइए, पहले मैं को मिलाइए। यह में होता है नाम रूप, और मैं जब तक यह से संबंध रखता है तब तक उसका भी नाम रूप होता है, और जब यह से संबंध छोड़ देता है तब वो अनाम और अरूप हो जाता है। तो सत्य का अर्थ होता है जो हजार हजार, लाख लाख, करोड़ करोड़ अस्थि 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 मालूम पड़ रहा है, इस अस्थि नाम रूप के समुद्र में एक सद रूप, सत, जिसकी मृत्यु का कभी अनुभव हो ही नहीं सकता। आप क्या ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं मर गया? यदि मैं मर गया ये अनुभव कर सकते हैं तो ये किसको अनुभव हो रहा है? जो जिंदा है उसी को अनुभव हो रहा है। इसलिए अस्थि पद का अर्थ मैं पद का लक्ष्यार्थ है। अच्छा, सबको जानता कौन है? हमको सेठ जी जानते हैं, और हमको नेताजी जानते हैं, हमको देवता जी जानते हैं। कहा जी सब जानते हैं आपको, पर सब जानते हैं ये आप जानते हैं। इसलिए आपका जानना अकाट्य है, आपका ज्ञान स्वरूप अकाट्य है। मैं जड़ हूं ये आप अनुभव यदि करेंगे तो ये अनुभव भी चेतन ही होगा। इसलिए चेतन स्वरूप आप ही हैं। अच्छा, आप सृष्टि में सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? लोग झट नाम बता देंगे। हम अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। हम हीरे मोती सोना से प्रेम करते हैं। हम बच्चे से प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष से प्रेम करते हैं,
ये तो सब शेष प्रेम है। शेषी प्रेम अपने आप से हो, अपना आपा से प्रेम है, इसलिए उससे जिसका संबंध है, उसके लिए जो उपयोगी है, उसके संपर्क में जो आते हैं, जब सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथाहिर ब्रह्मा, इसी परम प्रेमास्पद परम प्रियतम आत्मा की उपस्थिति से ही, इसी के लवलेश से सब में प्यार मालूम पड़ता है। मैं अपना प्रिय नहीं हूं, ये अनुभव कभी नहीं हो सकता। मैं मर गया, ये अनुभव कभी नहीं हो सकता। मैं अज्ञान स्वरूप हूं, ये अनुभव भी कभी नहीं हो सकता। तब देखो, अपने आप को जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विस्तारों से अलग करो। ओ सच्चिदेकम ब्रह्म, सच्चित अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है। यदि वो अपने से अलग है तो मैं कम वो है, और यदि उससे मैं अलग हूं तो वह कम मैं हूं। इसलिए वह और मैं, इनको दो रखकर पूर्णता का स्थापन नहीं हो सकता, पूर्णता का चिंतन नहीं हो सकता। यदि वो मुझसे अलग है तो जड़ है, जो मुझसे अलग होगा वो जड़ होगा, और यदि मैं उससे अलग हूं तो मैं परिच्छिन्न हूं। मैं कटा पिटा हुआ हूं उससे अलग होकर, और वो जड़ मूर्छित मूड हो गया है मुझसे अलग होकर। परमात्मा यदि मुझसे अलग हो तो दृश्य हो जाएगा, दृश्य होने से जड़ हो जाएगा, चाहे परोक्ष होने पर कल्पित हो जाएगा। और यदि मैं परमात्मा से अलग हूं तो पूर्ण परमात्मा से अलग होने पर मैं कट पिट जाऊंगा, टुकड़ा हो जाऊंगा, कतरा हो जाऊंगा, दरिया नहीं रहूंगा। दरिया से ये बूंद, ये फुइया अलग हो गई। इसलिए ब्रह्म उसको कहते हैं जो अद्वितीय होता है और अस्थि भांति प्रिय रूप होता है, और जो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न होता है। ये समझदारी की बात है। पहले अपने लक्ष्य को समझ लें तब ध्यान करें। अच्छा, जब अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे तो जोर लगाकर ध्यान करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो पहले से ही ध्यान में अभ्यास का और पौरुष का निषेध कर देते हैं, पौरुष मत करो, अभ्यास मत करो, जो होता है सो होने दो, है ना, वो तो आपको आपके लक्ष्य से ही वंचित कर देते हैं। एक आदमी यात्रा कर रहे थे अपने गिरोह के साथ, जंगल में पहुंच गए कहीं, तो ये हुआ कि लकड़ी ले आओ तो रसोई बनाओ। अब आदमी गया, लकड़ी लेने के लिए, जाने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा कि सरकार लकड़ी क्या करेंगे? तो उसमें आग जलाएंगे। तो आग जला के क्या करेंगे? बोले दाल चावल पकाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? कि भोजन करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? कि जंगल का स्थान है, आग को बुझा देंगे, नहीं तो जंगल में आग फैल जाएगी, जल जाएगा। तो उसने कहा कि सरकार, जब आखिर में आग बुझाना ही है तो जलाने की क्या जरूरत है, और इतनी लकड़ी लाके खटपट करने की क्या जरूरत है। अब लो, तो ना लकड़ी आवेगी, ना आग जलेगी, ना रसोई बनेगी, न खाएंगे, हैं? पहले ही आग जलाने का जो उपाय है उसका परित्याग कर दोगे, जहां तुम फंसे हो, जहां दुख भोग रहे हो, जहां कराह रहे हो,
वहां से उठने का यदि उपाय ही नहीं करोगे और पहले आ गई, बुझ गई, जली नहीं और बुझ गई। एक बार ज्ञान की आग जला लो और अज्ञान का ईंधन जल जाने दो, उसके बाद आग बुझ जाए कोई हर्ज। तो पहले ही दिन सहज स्थिति में नहीं बैठ जाना। जो विकारों की स्थिति में बैठे हुए हो वहां से अपने को उठाने की कोशिश करना। रोग आता है शरीर में और कभी अप्रवृत्ति हो जाते हो, कभी संशय होने लगता है, कभी प्रमाद होता है, कभी आलस्य होता है, कभी वैराग्य की कमी होती है, कभी महाराज झूठे देवता दानी दिखाई पड़ने लगते हैं। एक सज्जन भजन कर रहे थे एकांत में, तो उनको सपना आ गया। अब वो कार्य सिद्ध हो गए, अब स्वप्न सिद्ध हो गए, छूट गया, भजन ही छूट गया। किसी के सामने ऐसा लगा जैसे भूत प्रेत प्रकट हो गया, डर गए। किसी के सामने कोई देवता आ गया, बोले मैं तो भगवान हूं। तो भ्रांति दर्शन जो है, और जब तक द्वैत का आत्यंतिक बाध न हो जाए तब तक अपने को सिद्ध मत मान बैठना। अलब्ध भूमिकत्व में ही स्थिति होगी। जो भूमिका तुमको प्राप्त नहीं है उसका झूठा अभिमान हो जाएगा। अभिमान कई तरह से होता है। अरे मैं दिन भर में 3 बार नहाता हूं, इसका भी अभिमान होता है। हमारे गुरु बड़े भारी हैं, इसका भी अभिमान होता है। हम तीर्थ में रहते हैं, इसका भी अभिमान होता है। हम इतना दान करते हैं, इसका भी अभिमान होता है। हमने इतनी विद्या प्राप्त की है, हमारी ऐसी बुद्धि है, इसका भी अभिमान होता है। तो सिद्धाई का अभिमान करके बैठ जाना, ये भी विघ्न है परमात्मा की प्राप्ति में। तो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभिमान से बचना। परंतु जब तक परिच्छिन्नताएं रहेंगी तब तक अपने आप को जोड़ लेंगे। इसलिए इनकी सत्ता का नितांत जो अभाव है, उस अभाव के अधिष्ठान के रूप में, प्रकाशक के रूप में, स्वयं प्रकाश के रूप में, देश काल के विकल्प से रहित, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण योग दर्शन में विकल्प वृत्ति मानी गई है हो, क्योंकि ये कहीं होते नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं होते ही नहीं। ये हमारा हाथ कहाँ है? पूरब है कि पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है, ऊपर है कि नीचे है? बता दो कोई, कहाँ है, किस दिशा में है? तो ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य है। शब्द से वस्तु मालूम पड़ती है, शब्द ज्ञानानुपाती है, परंतु वस्तु शून्य है। अच्छा, भूत भविष्य कब से शुरू होता है? किस सेकेंड से भूत और भविष्य शुरू होता है? और सेकेंड भूत भविष्य के बीच में वर्तमान कहाँ है? जरा दिखाओ, कोई लकीर खींच दो कि इसका नाम वर्तमान है। तो योग दर्शन की दृष्टि से विकल्प है। ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य है। तो जो तुम लंबाई चौड़ाई का और भूत भविष्य का ध्यान करते हो, वो विकल्प का ध्यान है, विकल्पाकार वृत्ति है। अच्छा कहो भाई हम अंतर बाहर का ध्यान करते हैं, का वो भी विकल्प है।
और कोई भी ऐसी वस्तु का तुम बता दो नाम लेकर जो बिना देश के और बिना काल के और बिना अंदर के और बिना बाहर के भास रही हो। ये तो मूले कुठारा घातक, बिना लंबाई चौड़ाई लिए, बिना वक्त लिए है और बिना बाह्य अंतरंग का भेद किए कोई वस्तु भास जाए, तो असल में वस्तु जो है अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही भास रही है, देश काल और वस्तु सहित। हम वस्तु के अभाव का प्रतिपादन नहीं करते हैं, अधिष्ठान ज्ञान से वस्तु के बाद का प्रतिपादन करते हैं। तो एक दिन आपको सुनाया था ना, लय की प्रक्रिया 2 नंबर की प्रक्रिया है और बाद की प्रक्रिया 1 नंबर की प्रक्रिया है। तो अपने प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म स्वरूप में बैठकर मुझ में माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, त्रिगुण नहीं है, महत तत्व नहीं है, अहंकार नहीं है, पंचतन मात्रा नहीं है, पंच महाभूत नहीं है, पंच महाभूतों का विलास नहीं है, मैं अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा हूं, ये निश्चय करके परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो तब अष्टावक्र गीता का 1-2 श्लोक झाड़ दें तो हम बोले ही है, त्यजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित हृदि धारय, आत्मा त्वं मुक्त एवासि किम विमृश्य करिष्यसि। जब दूसरा ध्यान का अर्थ होता है एक जगह से मन हटाया और दूसरे में लगाया, दूसरे से मन हटाया एक में लगाया, अब तो दूसरा रहा ही नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान होने से दूसरा रहा नहीं। जब दूसरा रहा नहीं तो किससे हटावें और किसमें सटावें, ध्यान छूट गया। कुछ भी नहीं, जो कुछ है भास रहा है, भान मात्र है, व्यवहार का लोप नहीं हुआ। कुछ भी हृदय में रखने योग्य नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपनी आत्मा का स्वरूप है। अब विचार करने की भी जरूरत नहीं रही। ज्ञानंच मयि सन्न्यसे, उस